नया दिन, नई खबर। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी। किसान सांसद के लिए किसान जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था बसों में सवार होकर जंतर मंतर पहुंचा है। संसद के मानसून सत्र के बीच जंतर मंतर पर आज किसान अपनी संसद चलाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव भी जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। किसान नेताओं के मुताबिक पुलिस के की चेकिंग की वजह से किसानों को बार बार चेकिंग की वजह से किसानों को जंतर मंतर पहुंचने में देरी हुई। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की किसानों की मांग को दिल्ली पुलिस ने सशर्ते मंजूरी दी है। किसानों की मौजूदगी को लेकर जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने एक दिन में किसान मोर्चा में 200 लोगों को ही धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। किसान शाम 5 बजे तक ही प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि लाल किले की हिंसा सबने देखी है। हालांकि किसान नेता ये भरोसा दे रहे हैं कि किसी बाहरी को प्रदर्शन में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए एहतियात के तौर पर लाल किले समेत सेंट्रल दिल्ली के सभी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस वक्त जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं और किसानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। ये देख रहे हैं बसों में आ रहे हैं किसान और पुलिस ने इनको पूरा एस्कॉर्ट करके सिंघू बॉर्डर से लेकर आए हैं। तस्वीरों में आपको बसेस नजर आ रही हैं जिसमें किसान जो है वो आए हुए बताया जा रहा है। तकरीबन 200 किसान जो है आज जंतर मंतर पर आएंगे, जहाँ पर किसान संसद चलाने की ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की हाई सिक्योरिटी में इन तमाम लोगों को यहाँ पर लाया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये लोग यही इस बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ एक पूरी जगह बनाई गई है। आप देख रहे हैं लगातार गाड़ियों का जो सिलसिला है आने का वो जारी है। इन तमाम लोगों को इनके आई कार्ड्स के साथ इनको जो है इजाजत दी गई है। उनके आई कार्ड्स, उनकी पूरी जानकारी के बाद ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं बाहर झंडे लहराते हुए नजर आ रही है किसान यूनियनों के अलग अलग, और इनके आने का सिलसिला अब जंतर मंतर पे शुरू हो गया है। यहीं पर बैठकर ये किसान संसद को शुरू करेंगे। इनका कहना है कि जिस दिन तक संसद के सत्र चलेगा, मानसून सत्र, तब तक ये लोग यहीं पर बैठ के अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। राकेश जी, रोजाना क्या रहेगा? रोजाना यही रहेगा। राकेश जी, बॉर्डर से आप लोग की आवाज क्या अच्छी तरह से नहीं आ रही है? अरे यहाँ पे उठाना चाहिए। 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन, 100 मीटर है तो यहाँ से भी आवाज उठेगी, बॉर्डर में भी उठेगी, यहाँ से भी उठेगी। राकेश जी, आज भी अब बैरिकेडिंग है, बड़ी बैरिकेडिंग है। राकेश जी, आज भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दरवाजे खुले हैं, आ सकते हैं बातचीत के लिए। ऐसे दरवाजे खुलते हैं, ऐसे खुलते हैं दरवाजे। अमित सिंह सिंघू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और अनंत तिवारी जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, थोड़ी देर पहले वहां सिंघू बॉर्डर पर कुछ गहमा गहमी हुई, वहां पर किसी को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या खबर है? देखिए आनंद, मैं सिंघू बॉर्डर पर किसानों के काफिले के साथ सीधे पहुंच गया हूं जंतर मंतर पर। आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर भी एक बहस हो रही है, यहाँ पर भी बहस हो रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पत्रकार भी हैं और कुछ लोग हैं जो लगातार जिस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है, रिपोर्टिंग को लेकर भी आ रहे थे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर कई लोगों ने आकर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि पत्रकारों को उनका काम करने दिया जाए, आप पत्रकारों को काम करने से नहीं रोक सकते। उसके बाद पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है। तो ये तस्वीरें हैं, गहमा गहमी लगातार सुबह से ही यहाँ पर जारी है। किसान जो है 4 बसों में भरकर यहाँ पर जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। पुलिस, मैं आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। पुलिस काफी ज्यादा संख्या में है, लेकिन बहस का जो सिलसिला है वो सुबह से ही लगातार जारी है। जैसे ही किसान वहां से निकले,
सिंघू बॉर्डर से। उसके बाद सबसे पहले बहस हुई उनकी पुलिस से। पुलिस जिस तरीके से चेकिंग कर रही है, हर तरफ जहां तस्वीरें आप देखेंगे आपको यहाँ पर बहस ही यहाँ पर दिखेगी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जहां पर जंतर मंतर पर, जहां पर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी तरीके से बैरिकेडिंग किया गया है इस पूरे एरिया को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान उस कोने में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया को अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए, और कई लोग जो हैं जो कंटेंट को लेकर बहस कर रहे हैं कि इस तरीके के कंटेंट ना दिखाएं, कौन क्या कहता है, तो इसको लेकर भी बहस यहाँ पर हो रही है। अब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि 4 बसों में जो किसान थे वो सिंघू बॉर्डर से यहाँ पहुंच गए हैं। राकेश टिकैत सुबह सुबह गाजीपुर बॉर्डर से निकले 7 से 8 किसानों के साथ, और वो सिंघू बॉर्डर पहुंचे। और उसके बाद बसों में बाकायदा उनकी आई कार्ड पुलिस ने चेक किया रिजॉर्ट के अंदर ले जाकर। जब पुलिस पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई कि ये वाकई में ये सभी किसान हैं जो प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है किसानों को लेकर यहाँ पर पहुंची है। देखिए एक बार फिर यहाँ पर बहस शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर बहस हो रही है। ये बहस का सिलसिला लगातार सुबह से चल रहा है। कभी सिंघू बॉर्डर पर थोड़ी देर पहले हमने बहस देखा था, 2 घंटे पहले, जब किसान और पुलिस के बीच बहस हो रही थी, और फिर यहाँ पर एक देखिए धक्का मुक्की यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ पर लगातार इस तरीके की बहस की तस्वीरें, और पुलिस जो आके बीच बचाव करती है, पुलिस यहाँ पर आती है। और तो ये अभी जो बहस हो रही है, ये क्या कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं किसान नेता बनकर जो कि जर्नलिस्ट से उलझे हैं, या जर्नलिस्ट ही आपस में बहस कर रहे हैं, या पुलिस से झड़प हो रही है? अमित, ये अभी आपके पीछे क्या हो रहा है? जो जर्नलिस्ट है उनका जर्नलिस्टों का कहना है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं जो लगातार कंटेंट पर सवाल उठा रहे हैं। तो जर्नलिस्टों का साफ साफ ये कहना है कि वो कंटेंट जो भी रहे वो उनका मसला है। इसमें कोई बाहर का शख्स उन्हें ये नहीं बता सकता कि काम किस तरीके से करें। जैसा हमने बताया, पुलिस के अधिकारी अब यहाँ पर पहुंच गए। पुलिस के अधिकारी बीच बचाव करने के लिए, और यहाँ पर आई कार्ड चेक किया जा रहा है कि कौन कहाँ का है। आई कार्ड चेक किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि इस तरीके की बहस जो है यहाँ पर लगातार जारी है। और एक दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है किसान जो है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 बजे तक यहाँ पर यह प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उन्हें स्कॉट कर जंतर मंतर लाई है सिंघू बॉर्डर से, ठीक उसी तरीके से दिल्ली पुलिस इनको स्कॉट करके 5 बजे लेकर सिंघू बॉर्डर जाएगी। तो ये तस्वीरें हैं फिलहाल। और जिस तरीके से राकेश टिकैत से हमारी बातचीत हुई है, राकेश टिकैत का साफ साफ ये कहना था कि वो जंतर मंतर पर इसी तरीके से किसान संसद का आयोजन होता रहेगा। देखिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है और सबका यहाँ पर आई कार्ड चेक किया जा रहा है, क्योंकि ये जो गैलरी बनाई गई थी 2 बैरिकेडिंग के बीच में, यहाँ पर केवल जर्नलिस्ट ही रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि और भी कई लोग यहाँ पर आ गए हैं जो लगातार जर्नलिस्टों पर निगरानी कर रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो वीडियोग्राफी कर रही है, सबका आई कार्ड चेक कर रही है। तो ये जो बहस का सिलसिला है आनंद, ये सुबह से ही लगातार जारी है। सबसे पहले बहस जो शुरू हुई रुलदू सिंह मानसा और राकेश टिकैत और इनके बीच, और पुलिस के अधिकारियों के बीच। पुलिस के स्पेशल सीपी और जॉइंट सीपी लेवल के अधिकारी जो है वो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थे। उन्होंने गार्ड करके, उन्होंने पायलट करके यहाँ पर किसानों को लेकर आया। और किसान तो यानी किसान वहां पर संसद छोड़कर बीच बीच में बाइट देने के लिए भी आ रहे हैं मीडिया के पास, जहां पर एक दूरी बना रखी है। आनंद, आप इस वक्त कहां पर हैं? बारिश का वक्त है, उमस है काफी, लेकिन आप जहां हैं वहां किस तरह की परिस्थिति है? क्या वहां पर भी लोगों के बीच में वाद विवाद होता दिख रहा है? कितनी दूर हैं आप किसानों से? जी देखिए आनंद, मैं बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ हूँ, जहाँ से अभी अमित लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। हम उसके दूसरी तरफ में देखिए यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर टुकड़ों में जो किसान है वो यहाँ पर बैठे नजर आ रहे हैं, 4 से 5। और आगे आप देखेंगे मेरे जो वीजे वो दिखाएंगे, जो एम्बुलेंस खड़ी है और एक जल बोर्ड की जो वाहन खड़ा है, उसके पास एक मेटल डिटेक्टर लगा है। वहाँ पर तमाम किसान जो हैं वो पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उमस है, ह्यूमिडिटी है, और उसमें यहाँ पर प्रदर्शन करना, रिपोर्टिंग करना काफ़ी टफ है। उस दौरान आप देख सकते हैं आगे एक और बैरिकेडिंग लगी हुई है, जहाँ पर हमारी दूसरी टीम मौजूद है आनंद। वहाँ पर जरूर कुछ गहमा गहमी हुई थी, कुछ थोड़ा सा टेंस हुआ था वहाँ पे माहौल। लेकिन यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट की गई है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। तमाम मीडिया कर्मी जो हैं उनके वाहन यहाँ पर हैं। और थोड़ा मैं कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा, आपको इस तरफ का नज़ारा दिखाएंगे, रायसीना रोड की तरफ का। यहाँ पर बसों से पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ बसों को केवल चेकिंग करने के बाद यहाँ पर आने दिया जा रहा है, मीडिया पर्सन गाड़ी को, कि कहीं और से कोई भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आके किसी तरह का कोई पैनिक ना फैलाएं। केवल जिन लोगों को परमिशन दी गई है वो
इस बैरिकेडिंग के अंदर बाकायदा अपनी जो भी उनका विरोध प्रदर्शन है वो करें। और जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा है, कई तरह के थ्रेट्स हैं, उसके बीच अगर जंतर मंतर पर किसान आते हैं तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो पुलिस फोर्स की बनती है, पैरामिलिट्री फोर्स की बनती है, सिक्योरिटी एजेंसीज की बनती है कि जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठीक रहे और जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बात करें। देखिए कुछ किसान यहाँ पर आए हैं, उनसे सीधे बात भी कर लेते हैं। संसद का सत्र चल रहा है और आप लोग की अपनी संसद यहाँ पर है, जंतर मंतर आज पहला दिन है। हाँ बिल्कुल, आज जो है जो संसद उधर चल रही है उसके समानांतर किसानों की आज संसद मार्च यहाँ है और किसान जो हैं अपनी संसद लगा रहे हैं। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि ये संसद जो अब लगा रहे हैं रिहर्सल है। अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए तो किसान और मजदूर 2024 में उस संसद में बैठ के उन काले कानूनों को रद्द करेगा। आप कहाँ से आए, आप लोगों का ये जत्था जो है? हम पानीपत से हैं, हरियाणा से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से है, हर जगह से हैं। पूरे जो हैं 200 किसान आज आए हैं और 200 किसानों के हिसाब से आप देख लीजिए 50,000 पुलिस और 20,000 फौज खड़ी कर रखी है। मोदी सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है। अगर ये टाइम से काले कानून वापस ले ले, नहीं तो जहां जहां चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का काम संयुक्त किसान तो ये किसान की मांग कर रहे हैं या ये सियासत कर रहे हैं? आनंद, ये सीधी सी बात है। देखिए इनकी बयानबाजी दूर है। आप ये बताओ, पिछले 7 महीने से किसान प्रतिनिधियों से कोई बात नहीं की है और हमने किसान मोर्चे ने चिट्ठी लिखी या है। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जितने संशोधन होने चाहिए हो जाएंगे। ये सारे नेता वहां पर राजनीति करने आए हैं या किसान के हित की बात करने आए हैं? सीधी बात है, ये अपनी संसद में लगे रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से जितने दिल्ली वासियों को तकलीफ हो रही है। आनंद, मैं जरा नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे थे उसको वो जरा हमारे दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। देखिए दिल्ली की सड़कों को जाम कर रखा है, ये कह रहे हैं कि 8 महीने और चलेंगे। इनकी नजर पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर है, इनका इरादा पूरी तरह से सियासती है। ये जो पुलिस का बंदोबस्त इसलिए हुआ है कि जिस तरह का बवाल किया था किसानों ने सड़क पर राजधानी में, और जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत को शर्मनाक होना पड़ा था, शर्मसार होना पड़ा था जिस तरह से इनका बर्ताव था। हमने देखा था पिछले साल क्या हुआ। क्या आप चाहते हैं फिर से ऐसा ही हो? इसलिए इस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। ये वही किसान हैं जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और इनकी नीयत में अगर किसान का हित होता, देश के किसान का हित होता, तो फिर ये इस तरह का आडंबर नहीं करते। अब किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सर, ये भी कह रहे हैं कि यूपी उनका अगला स्टॉप है, यूपी में जाकर भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, इलेक्शन के लिए भी वो लोगों को बताएंगे कि कैसे जन विरोधी पार्टी को ना जिताया जाए। देखिए, सामान्य तौर पर लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आज़ादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। भारत सरकार ने हमेशा से इस बात के लिए अपना खुला मन रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जन उपयोगी विषयों पर खुलकर चर्चा हो। अब नरेंद्र तोमर का यह कहना है कि मैं आज भी इन्हें किसान के रूप में देखता हूं, क्लॉज बाय क्लॉज, पन्ना दर पन्ना, लाइन बाय लाइन। आइए चर्चा करते हैं, कहां कहां आपको आपत्ति है उस पर हम चर्चा करते हैं और अगर संशोधन करने की जरूरत है तो हम करने को तैयार हैं। पर यहाँ पर ये वो किसान हैं
जो ये घूमकर ये कहने को इस बात पर अड़े हुए हैं कि भाई ये काले कानून है, इन्हें वापस लो। क्यों काले कानून है अभी तक बताए नहीं, क्यों वापस लिए जाना चाहिए बताया नहीं। अगर किसान के हित की बात होती तो संशोधन की बात करते, कहां कहां बदलने की जरूरत है उसकी बात करते। अगर नीयत आपकी सियासती है तो फिर आप क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है। वहीं कांग्रेस ने आज किसानों के समर्थन में राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल सांसदों ने कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने की मांग की। कांग्रेस सांसदों के हाथों में किसानों के समर्थन में नारे लिखे प्लाकार्ड भी दिखाई दिए। अब आपको किसानों के समर्थन में हुए प्रदर्शन की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के सांसदों ने भी संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल सांसदों ने कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग की। पंजाब में चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी तीनों दावेदार हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वहां पर भी दावेदार हैं। बात अगर ये सियासी नहीं है तो फिर क्या है, किसान के हित की बात है कि नहीं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर साजिश रची जा रही है। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, किसान जंतर मंतर, हालांकि बहुत दिन से तो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन जंतर मंतर अब कूच कर रहे हैं। देखिए भाई, हम डेमोक्रेटिक जो पूरा सिस्टम है, लोकतंत्र है, उस पर यकीन करते हैं। और लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी प्रदर्शन है, कोई भी धरना है, कोई भी आंदोलन है, उसके हम खिलाफ नहीं है। लेकिन तर्क होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, मुद्दे होने चाहिए। अब दिक्कत अगर ये हो कि किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हों, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले कहा जाता था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। एमएसपी के तहत रिकॉर्ड खरीदारी मोदी सरकार के दौरान हुई। कहा जाता था कि मंडियां खत्म कर दी जाएंगी। मंडियां फल फूल रही हैं, नहीं, मंडी फल फूल ही नहीं रही हैं, बल्कि मंडियों को और बढ़ाया जा रहा है। कहा गया कि किसानों की ज़मीन का कुछ लोग जो है वो हाईजैक कर लेंगे, अपहरण कर लेंगे। किसानों की ज़मीन जो है वो खुद कानून के तहत उसकी व्यवस्था है कि पूरी तरह सुरक्षित है, महफूज है। अब मुद्दे क्या हैं? अरे जब मुद्दे नहीं होते और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। अब किसानों के आज के कार्यक्रम को देखते हुए अक्षरधाम के पास दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं, जहां गाड़ियां धीरे धीरे से निकल रही हैं, जिसकी वजह से गाजीपुर से दिल्ली को जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। अक्षरधाम के करीब इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर नेशनल हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आपको कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम नजर आएगा। दरअसल आज किसानों ने संसद घेराव का ऐलान किया था और पुलिस ने परमिशन के साथ सभी को जंतर मंतर तक जाने की परमिशन दे दी है और वहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस बीच जिन लोगों को परमिशन दी गई है सिर्फ वही लोग वहाँ पर पहुँचें, इस बात पर खास ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की चौकसी जो है वो जगह जगह पर बढ़ा दी गई है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर गाजीपुर बॉर्डर है और वहाँ से किसान यहाँ आगे की तरफ दिल्ली तक की तरफ न बढ़ें, ऐसे में उन्हें रोकने के लिए जगह जगह पर इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है और एक एक गाड़ी को जो यहाँ से गुजर रही है उस पर खास ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए उस तरफ कई सारे बसें खड़ी हैं। इन बसों को इसलिए लगाया गया है ताकि कोई प्रदर्शनकारी बिना इजाज़त इधर आने की कोशिश करता है तो उसे डिटेन करके इन्हीं बसों में ले जाया जाएगा। वज्र वाहन भी लगाया गया है, एहतियातन तमाम पुलिस फोर्स देखिए सामने लगाई गई है और एक एक गाड़ी पर एक तरीके से निगरानी रखी जा रही है कि जिन किसानों को 200 किसान हैं जिनको जंतर मंतर तक जाने की परमिशन दी गई है और वो भी पुलिस की निगरानी में उनको आई कार्ड दिए गए हैं, वो इसलिए ताकि ये पता रहे कि किसको इजाज़त दी गई है। तो इसके अलावा कोई भी किसान या प्रदर्शनकारी दिल्ली की तरफ या संसद की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। और ऐसे में ये तमाम तस्वीरें आपको हर बॉर्डर की नज़र आएंगी। अक्षरधाम के पास अक्सर यहाँ पर सुबह के वक्त गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं और ऐसे में अब जब जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है कि गाड़ी को चेक किया जा रहा है तो उसके बाद लंबा ट्रैफिक जैम जो है वो लग गया। अब वहीं किसानों के प्रदर्शन पर बीजेपी किसान मोर्चे का अध्यक्ष राजकुमार चहर ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं, फिर जाएंगे रिपोर्टर्स के पास। केंद्र की माननीय मोदी जी सरकार ने पहले भी ये कहा था कि आप कोविड का काल है, सीमित संख्या में आप अपने विषय को रख सकते हैं और जंतर मंतर आने के लिए पहले भी मना नहीं किया गया था। जो आग्रह आज किया गया है किसानों से, जिस पर किसान सहमत हुए, हम पहले भी सरकार तैयार थी और
धरना करना, प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक तरीके से करना, ये तो किसी का भी अधिकार है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अपनी बात को संजीदा से रखिए, अपने विषय को रखिए। लेकिन जिस प्रकार पिछली बार लाल किले का दृश्य जो देखा गया था, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ, पूरी दुनिया में बदनामी हुई। अमित सिंह के पास चलते हैं। अमित, आपके तरफ से तो आपको किसान भी दिख रहे हैं बैरिकेडिंग के ऊपर, हमारे विजय खड़े हैं, जरा संभल कर रहे हैं, पर एक बात बताइए कि वहां पर क्या चल रहा है? ये संसद में स्पीकर कौन है, लीडर ऑपोजिशन कौन है? क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि रोल प्ले करेंगे, संसद कर रहे हैं कि वहां बैठ के गपशप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पर ये किसान? इनका उद्देश्य क्या है वहां जाकर बैठकर इस तरह से भीड़ कर और फिर दिल्ली निवासियों को इस तरह से परेशान कर आगे बढ़ने का? देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाता हूं मैं किसानों के जहां पर बैठे हुए हैं। दर्शक अपने आप समझ जाएंगे कि यहां पर हो क्या रहा है। भले ही किसान संसद की यहां पर बातें की जा रही है, यहां पर सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस एस्कॉर्ट करके क्यों लाई है। किसान नेताओं की तरफ से तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है। और खासतौर से राकेश टिकैत से जब मैंने खुद बातचीत की थी, रुल्दू सिंह मानसा से बातचीत की थी, तो उन लोग पुलिस एस्कॉर्ट पर सवाल उठाया था। तो सबसे पहले तो पुलिस एस्कॉर्ट इसलिए की क्योंकि पुलिस जो है वो 26 जनवरी के हिंसा की तस्वीरें दोबारा नहीं देखना चाहती थी। दोबारा दिल्ली वासी ऐसा नहीं देखना चाहते थे जो लाल किले के प्राचीन में जिस तरीके से तिरंगा उतारा गया था, किसान जत्थे ने अपना फ्लैग वहां पर झंडा लगाया था, वो तस्वीरें दोबारा देश नहीं देखना चाहता था। इसलिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी। दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से स्कॉट करके आगे पीछे बसों के जो किसान नेताओं की जो 4 गाड़ियां थी उसके आगे पीछे बाइक पे दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस भी वहां पर साथ में थी कि अगर किसी किसान नेता की तबीयत खराब होती है तो तुरंत उनको लेकर जाया जा सके। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से उन्हें यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है बैरिकेटिंग करके दोनों तरफ से बीच में जगह दी गई है। और इस तरीके से दी गई है कि 200 जो किसान हैं वो बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से वो बैठ पाए यहाँ पर, और जो वो प्रदर्शन करना चाहते हैं वो करे। तो सरकार, प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये तमाम कवायद की जा रही है कि यहाँ पर किसान को दिक्कत ना हो। लेकिन जो किसान संसद की बात कर रहे थे कि वो एक तरफ पैरेलल संसद चलेगी और दूसरी तरफ किसान अपने संसद चलाएंगे, पैरेलल संसद चलाएंगे। तो एक और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए बैरिकेटिंग के पास किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर बैरिकेटिंग के पास यहाँ पर हो रही है। तो इन्हीं सब चीजों से डर रही थी दिल्ली पुलिस की, खास तौर से वो तस्वीरें ना रिपीट हो जो 26 जनवरी हिंसा मामले में रिपीट हुई थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर ब्रज वाहन और साथ में वाटर कैनन से लेकर, क्योंकि यहाँ से महज 150 से 200 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है। बाकायदे यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान जो है अंदर जाए, आराम से बैठे, उनको जो करना है करे। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि किसान जो संसद चलाने की बात कर रहे थे कि पैरेलल संसद, एक तरफ संसद मानसून सत्र चलेगा तो दूसरी तरफ ये अपना पैरेलल संसद चलाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, भीड़ दिख रही होगी, जमावड़ा मीडिया को बाइट दे रहा है। तो ये भी एक दबाव बनाने की रणनीति नहीं, पर किस तरह का दबाव और किस तरह की रणनीति है आनंद? क्योंकि कोई भी किसान आकर ये कहने को तैयार नहीं है। आप किसी से भी ये सवाल पूछ लीजिए, जो बात कर रहे हैं वो सियासी बात कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये कानून काला क्यों है। कोई भी ये जवाब देने को तैयार नहीं है कि इसमें से कौन सा क्लॉज है, कौन सी लाइन है, कौन सा शब्द है जो कि उनके लिए आपत्तिजनक है। किसानों का हित कहां पे हुआ है? क्योंकि जैसे ही इन 3 कानूनों की बात की थी वो एमएसपी की बात करते हैं और आंकड़े ये साफ दिखा रहे हैं कि एमएसपी में जितनी खरीद इस सरकार के अंदर हुई है किसी और सरकार ने और आज तक नहीं हुई है। तो फिर ये इनके पास तथ्य कौन सा है कि वो इतना जो जमावड़ा कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को परेशान कर रहे हैं, दिल्ली वासियों को परेशान कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं? जी देखिए आनंद, यही तो गतिरोध बना हुआ है। यही वजह है कि कई राउंड की बातचीत के बावजूद भी जो मसला है वो सुलझा नहीं है और जस का तस है। यही वजह है कि किसानों ने एक बार फिर से मांग करी कि वो जंतर मंतर आना चाहते हैं, अपनी संसद लगाना चाहते हैं। पहले गतिरोध बना रहा, पहले पुलिस ने, प्रशासन ने मना करा कि कोविड है, लेकिन उसके बावजूद एक बीच का रास्ता निकला कि ठीक है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, आप लोग यहाँ आइए और अपनी बात रखिए। आज चूंकि पहला दिन है आनंद, 3.5 घंटे अभी और बाकी हैं। 5 बजे बाकायदा यहाँ से पुलिस का काफिला तमाम किसानों को वापस उनकी जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पर ड्रॉप करके आएगा। लेकिन यहाँ पर पहला दिन है, जाहिर तौर पर जो किसानों के 200 लोग यहाँ पर आए वो भी स्थिति को समझ रहे हैं कि आगे किस तरह की रणनीति के तहत जंतर मंतर पर आना है, किस तरह की बातें आगे रखना है। और जैसा कि अभी हमने देखा, हमने कई लोगों से यहाँ पे बात की जो सोनीपत, पानीपत से आए थे, वो सीधे तौर पर अभी भी सरकार को लेकर उनके मन में काफी गुस्सा है और वो चाहते हैं कि यहाँ से उनकी आवाज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तक जाए, जहाँ पर शीतकालीन जो है मानसून सत्र जो है वो चल रहा है।
तो लेकिन देखना होगा उनकी कि आवाज किस तो बेसिस पे जाए? कोई भी एक कानून, राकेश टिकैत ही सही या योगेंद्र यादव ही सही, इनका कानून को काला तो कह दिया, लेकिन इस कानून में इसमें कौन सी लाइन, कौन सी जगह कहां पर है जिसकी वजह से वो इस कानून को काला कह रहे हैं? यही बात हम भी पूछ रहे हैं, यही बात सरकार भी पूछ रही है, कह रही है कि अगर आपको आपत्ति है बताइए, बात करते हैं, संशोधन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में लेगी एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में अब बड़ी खबर अफगानिस्तान से, ये तस्वीरें हैं और इनकी चीखें आपका दिल दहला देंगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के इन्वेस्टिगेटिव एडिटर मनोज गुप्ता की ये इनपुट है। ये तखर प्रोविंस अफगानिस्तान से ये तस्वीरें हैं, आपका दिल दहल जाएगा। इस हफ्ते की शुरुआत में इन तालिबानियों ने फतवा निकाला था कि अफगानिस्तान के स्थानीय जो हैं, वहाँ के इलाके के जो लोकल्स हैं, जो वहाँ के आदिवासी ट्राइबल हैं, वो अपनी बच्चियों को जो कि 15 साल से बड़ी हो या बेवाओं को जो 45 साल से कम हो, उनके हवाले कर दे ताकि वो उनकी सेक्स खिदमतकार बन जाए। ये फतवा निकला था और अब देखिए तखर प्रोविंस में एक छोटी सी बेटी को वो कैसे वो जालिम उठाकर लेकर जा रहा है। एक माँ बिलख बिलख कर रो रही है, अपनी बच्ची को पकड़ रही है, उसका हाथ छुड़ाकर उसे उठाकर लेकर जा रहा है। ये अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में एक बार फिर तालिबान के जुल्म और सितम का दौर शुरू हो चुका है और इसकी आशंका जाहिर की गई थी। पूरी दुनिया इसे देखे, इन चीखों को सुने, और जिन्होंने इन चीखों को सुनकर भी अनसुना किया है, क्या उनका ज़मीर सो गया है? ये सवाल पूछना पड़ता है। इन तालिबानियों को असला, बारूद और साथ में संरक्षण पाकिस्तान दे रहे हैं। इमरान खान, इस बेटी की हाय क्या तुम्हें नहीं लगेगी? इस बेटी की चीखें क्या तुमको नहीं सुनाई दे रही? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक तालिबानी लड़का छोटी सी लड़की को जबरन उसके घर से उठाकर लेकर जा रहा है और वहां पे लोग कुछ नहीं कर रहे। एक माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, अपनी बच्ची को पकड़कर कसकर अपने सीने से बांध कर रखने की कोशिश कर रही है, उसे छुड़ाकर वो ले जाता है जालिम। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नेटो फौज की वापसी हुई और उसके साथ तालिबानियों का शैतानी राज जो है फिर से वापसी कर रहा है और इसको हवा देने वाले पाकिस्तानी हैं, जो भारत में एक तरफ से दहशतगर्द भेजते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने 10,000 से ज्यादा जिहादियों को वहां अफगानिस्तान में भेज रखा है। ये खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की स्टेटमेंट है। डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन कैप्टन आलोक बंसल हमारे साथ हैं। आलोक बंसल जी, इसके साथ साथ और भी कई सबूत हैं। ये चीखें जो है दिल दहला देती हैं और ये एक नहीं, ऐसे अनेक वाक़े हैं। ये तो एक वीडियो है और साथ में यही पाकिस्तानी इन अफगानिस्तानी तालिबानियों को, इन तालिबानी सैवेजेस को जो है, इन दहशतगर्दों को पनाह तो दे ही रहे हैं, उनको अपने अस्पतालों में चिकित्सा भी दे रहे हैं। 25 से ज्यादा तालिबानी आज चमन में एक अस्पताल में
पाकिस्तान की चिकित्सा उनको वहां मिल रही है। तो लड़ाई वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के इशारे पर कर रहे हैं, खुद अपने ही अफगान भाई बहनों पर इस तरह से जुल्म ढा रहे हैं। ये क्या चल रहा है वहां? देखिए, तालिबान एक दरिंदों की संगठन है, एक आतंकवादी संगठन, एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा से ग्रस्त संगठन। मुझे उन लोगों की बुद्धि पर तरस आता है जो हमेशा से ये सोचते रहे कि तालिबान बदल जाएगा या तालिबान बदल गया है। तालिबान की उत्पत्ति पाकिस्तान में हुई, तालिबान को संरक्षण पाकिस्तान ने दिया और तालिबान को अब असला, बारूद, शस्त्र, अस्त्र सब पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है। और जिस तरीके की आपने ये जो वीडियो दिखाया, इस तरीके की कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि तालिबान का कोई ईमानो धर्म नहीं है, वो कोई किसी बात पर खरे नहीं उतरते। अमेरिका ने उनको उनके हवाले अफगानिस्तान कर दिया ये सोचकर कि जो उन्होंने वायदे किए हैं वो उस पर खरे रहेंगे, वो भी नहीं होने वाला है। और पाकिस्तान और उसकी आईएसआई जो है कोशिश कर रही है कि शीघ्र से शीघ्र तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाए। अगर आपने देखा हो, इससे पहले एक और वीडियो आया था जिसमें इन्होंने 22 अफगान सेना के कमांडोज को बोला कि आप आत्मसमर्पण कर दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, और जैसे ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया उनको सबको गोली मार दी। तो एक ऐसे संगठन से जो एक ऐसी विचारधारा से ग्रस्त हो, जो शायद मेरे ख्याल से मध्ययुगीन है और पूरी तरह से एक पुरातन पंथी है और जिसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं है, माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनकी विचारधारा से सहमत ना हो उसके लिए शायद जीने का अधिकार भी नहीं है। तो ऐसी जो संगठन है उसका विरोध करना इस समय पूरे विश्व जनमत का एक दायित्व बन जाता है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसे वीडियो को देखने के बाद जो दुनिया की बड़ी शक्तियां हैं वो सब अफगान सरकार का हाथ मजबूत करने के लिए एक साथ आएंगी। उसको असला बारूद, उसको जो साजो सामान चाहिए तालिबान जैसे खतरनाक दुर्दांत आतंकवादी संगठन से मुकाबला करने के लिए वो उसको मुहैया कराएगा। पर इन तालिबानियों को पनाह और हवा तो बाजवा और उनके पिट्ठू दे रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की करतूत है। ये खुद अशरफ गनी ने कहा है, अमरुल्लाह सालेह जो उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वो कहते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स तालिबानियों को कवर फायर दे रही है। देखिए, ये तो हमेशा से पाकिस्तानों की मंशा रही है कि तालिबान जो है काबुल पर कब्जा कर ले, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अफगानिस्तान में कोई संगठन है जो उनकी बात सुनेगा तो वो तालिबान है। और जैसा कि अफगान सरकार ने कहा, जब स्पिन बोलदाक में इन्होंने कब्जा किया और अफगान सरकार के जो सिपाही थे वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, तो पाकिस्तान की वायुसेना ने तालिबान की मदद की जिससे कि वो अफगान सेना जो है उनको पूरी तरह से हटा ना सके। तो यहां तक तो पाकिस्तान का खुला समर्थन हमको दिख रहा है और ये दुनिया को भी दिख रहा है। दुर्भाग्य ये है कि दुनिया की बड़ी शक्तियों ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ इन कदमों के लिए कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया है। मेरा ये मानना है कि अब एक समय आ गया है कि भारत को एक पहल करने की आवश्यकता है और अन्य सभी राष्ट्रों के साथ मिलकर एक ऐसा संगठन तैयार करने की आवश्यकता है जो तालिबान के खिलाफ लोहा ले सके और जो अफगान सरकार है उसको साजो सामान के साथ तो जो वित्तीय सहायता चाहिए हो वो भी मुहैया करा सके। लेकिन यहाँ पर अगर करना है पहल तो भारत को करना होगा और भारत को ये साफ कहना होगा कि अगर कोई इस तरह के दरिंदे अगर उनको कोई पनाह देता है तो उनको सजा हम देंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो तालिबानियों को कवर फायर दे सकती है तो भारत और इधर के आसपास के जो देश हैं जिनका जमीर अभी भी जगा हुआ है वो अफगान फोर्सेस की सहायता क्यों नहीं कर सकते? अफगानिस्तान की आवाम के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्योंकि बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद तालिबान बदल गया है, तालिबान के साथ बात की जा सकती है, तालिबान के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि क्या हमारा जमीर मर गया है इस तरीके के संगठन से जिसके अंदर कोई भी मानवीय मूल्य नहीं है, कोई भी मूल्य जिसको कि हम चेरिश करते हैं, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं किसी भी एक सभ्य समाज से, वो सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो इस तालिबानी संगठन से पूरी तरह से नदारद हैं। और अब मेरी अपेक्षा है कि भारत ने अब पिछले कुछ दिनों से कोशिश करनी शुरू कर दी है और हमने अन्य विश्व रंगमंच पर इस तरीके की आवाज उठानी शुरू कर दी है तालिबान के खिलाफ। और अब भारत मेरे ख्याल से पहल लेके अन्य वो सभी राष्ट्र जो तालिबान की हरकतों से नाराज हैं और जिनको लगता है कि ये तालिबान जो कर रहा है ये मूल मानवीय मूल्यों के खिलाफ है,
तो वो सबको एक साथ स्ट्राइक पाकिस्तान में रावलपिंडी में करना होगा, स्ट्राइक वहां करना होगा चमन के उस तरफ जहां पर ये पाकिस्तानी एयरफोर्स जो इनको कवर फायर दे रहा है, और एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि तालिबान से हमारा कोई सरोकार नहीं, तालिबान के इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हवा तो आप ही दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 16 जुलाई को यही खबर दिखाई थी कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने कब्जे वाले इलाकों में एक तुगलकी फरमान जारी किया है। फरमान में इमामों को कहा गया कि वो तालिबान को उनके कब्जे वाले इलाकों से 15 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियां और 45 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं की लिस्ट सौंपे, ताकि उनकी शादी तालिबान लड़कों के साथ, लड़ाकों के साथ कराई जा सके। शादी क्या है, इनको तो बस उनका सेक्स खिदमतगार बनकर लेके उठाकर लेके गए। देखिए किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अफगानिस्तान पर तालिबानी कहर बरपा हो। इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर 1996 से 2001 तक शासन किया था, और उस दौरान महिलाओं को घर के अंदर रहने का आदेश था जब तक कोई आदमी उनके साथ ना हो। और यही फरमान इन्होंने फिर से इस बार भी जारी किया। लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, नमाज नहीं पढ़ने पर सरेआम पीटा जाता था, तो लड़कियों के लिए सिर्फ पारंपरिक कपड़े पहनना जरूरी कर दिया गया था। अब हिजाब तक भी काफी नहीं, आपको पूरा बुर्का पहनकर ही बाहर निकलना, और किसी और अपने परिवार के किसी सदस्य, मेल सदस्य के साथ, पुरुष सदस्य के साथ ही आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। यौन अपराध के मामलों में दोषियों को पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था, और इसी तालिबान के स्वरूप को हम आज भी देख रहे हैं। वो लोग जो कहते थे ये तालिबान बदल चुका है, ये तालिबान उस हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है, ये सुधर चुके हैं, कहाँ सुधरे हैं, कहाँ सुधरे हैं आलोक बंसल जी। और ये वही पाकिस्तान है जो इनको इस तरह से पनाह दे रहा है, कवर सपोर्ट भी दे रहा है, और उसके साथ फिर इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है वहां पर। बिल्कुल, तालिबान की उत्पत्ति जैसे मैंने कहा पाकिस्तान में ही हुई है, उनका प्रशिक्षण वहां पे होता है, उनको साजो सामान पाकिस्तान से मिल रहा है, और अब तो हद हो गई कि जब पाकिस्तान की वायुसेना उनको एरियल प्रोटेक्शन भी दे रही है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब अपेक्षा है कि विश्व जनमत को भी ये दिख रहा है, अमेरिका को भी ये शायद दिख रहा है। राष्ट्रपति बुश ने जैसे कहा कि अमेरिकी सेनाओं को अफगानिस्तान से निकालना इस वक्त बहुत ही दुखद होगा, और मेरे ख्याल से अमेरिका की सरकार जो है उसको ये नजर आ रहा है कि ये जो सिचुएशन हो रही है ये उनके लिए भी आगे चलकर बहुत नुकसानदायक होगी। क्योंकि एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो वो सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए खराब नहीं होगा, बल्कि वो भारत के लिए खराब नहीं होगा, वो उसके सारे पड़ोसी देशों के लिए खराब होगा और पूरे विश्व के लिए खराब होगा। क्योंकि एक इस्लामिक अमीरात जो वहां बनेगा उससे एक वैश्विक जिहाद की जो लहर है वो वहां से निकलेगी, वो पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक होगी, पूरे विश्व में आतंकवाद का असर फैलेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि पूरे विश्व समुदाय को इसी वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो तालिबान जैसा आतंकी संगठन है, जो दुर्दांत संगठन है, इसका खात्मा हो जाए पूरी। जी, जीता जागता सबूत है कि किस तरह अफीम की खेती कर हेरोइन बेचकर ड्रग्स के पैसे से यहाँ पर दहशतगर्दी की जा रही है, और इसको हवा देने वाला पाकिस्तान है जो कि तालिबान को पनाह दे रहा है, और पाकिस्तान को हवा और पाकिस्तान को खड़ा करने वाला पीछे वहां पर चीन है। लेकिन आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो ढिंडोरा पीटता रहा कि उसकी जमीन पर आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान के चेहरे को फिर से बेनकाब कर दिया है। CNN न्यूज़ 18 की खबर है कि पाकिस्तान के चमन नाम के एक अस्पताल में, चमन नाम के एरिया में, वहां पर एक अस्पताल में तालिबानी आतंकियों का इलाज चल रहा है। 25 आतंकियों की लिस्ट है जिसमें 18 से 50 साल के करीब 25 तालिबानी आतंकी भर्ती हैं, और इस लिस्ट में नीचे सिग्नेचर जो है वो वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का है। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा है। ये बात तब और पुख्ता हो गई जब अस्पताल में भर्ती आतंकियों की लिस्ट मिली, जिस पर अस्पताल के डॉक्टर यानी कि वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के दस्तखत भी हैं। अब बताइए आलोक जी, इस पर क्यों यूनाइटेड नेशंस की नजर नहीं गई? क्यों देशों ने यह नहीं कहा कि जहां पर तो सरेआम आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान, इसको FATF की ब्लैकलिस्ट में तो डालना ही चाहिए, पर इस पर भी एयर स्ट्राइक करने की जरूरत है? बिल्कुल, इससे ज्यादा बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का तालिबान के साथ, कि उनके अस्पताल में, चमन जो कि अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित शहर है पाकिस्तान का, वहां के अस्पताल में इस तरीके से तालिबान के जो लड़ाके हैं उनका उपचार चल रहा है। ये दिखलाता है कि पाकिस्तान और उसकी हुकूमत और उसकी जो
आईएसआई और आर्मी जो है वो किस तरह तालिबान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको याद हो, पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तान के वायु यानों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर्स उनके साथ साथ चलते हैं उनको एडवाइस करने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, और उसी तरीके की खबरें अब भी आ रही हैं। तो ये जिस तरीके से हमने देखा कि तालिबान ने बड़ी जल्दी कई इलाकों पर कब्जा किया, ये संभव ही नहीं था बिना पाकिस्तान की मदद के। तो अब मेरे ख्याल से वैश्विक जनमत को इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो जैसे यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स पहले पाकिस्तान के अंदर होती थी, उस तरीके की ड्रोन स्ट्राइक्स और करने की आवश्यकता है। जहां पर भी तालिबान के ठिकाने हो, जहां पे भी तालिबान के जो नेतृत्व है जहां पे छुपा हुआ है, उनके ऊपर अब ड्रोन स्ट्राइक करने का समय आ गया है। क्योंकि आज के विश्व में इस तरीके के संगठन का आगे बढ़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, और इसके लिए पूरे विश्व जनमत को एक साथ आने की आवश्यकता है। जी, ये बंदूकें लेकर कहीं पर भी जाएं, लेकिन क्या अपनी बेटियों को, आपकी बेटियों को आपके घर से घसीट कर लेकर जाएं? क्या आपको बर्दाश्त होगा? अगर आपको बर्दाश्त नहीं होगा तो किसी और की बेटी के साथ इस तरह से बर्ताव हो रहा है, कैसे हम देखते रह सकते हैं? यही सवाल मन में उठता है। आलोक बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरें यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर अर्पिता के साथ।